Hello friends, this is Imran from Hayat Digital. Welcome to the new video of YouTube monetization course. Friends, लास्ट वीडियो में हमने कुछ टारगेटिंग ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम और कुछ टारगेटिंग ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑडियंसेस को छोड़ दिया था, उसे ही आज कंप्लीट करना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू कैंपेन, इसमें क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, और इसमें हमें ऑप्शन में वीडियो सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू कर देना है। इसी में नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनी ऑडियंसेस। यहां पे नीचे से इसका ऑप्शन ओपन करना है और ब्राउज वाले सेक्शन में आना है। ओके, अब आप देख लीजिए यहां पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले हु दे आर, डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, राइट, इसे देखते हैं। पेरेंटल स्टेटस क्या है, वो पेरेंट्स हैं या नहीं, ये किस तरह के पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, पेरेंट्स ऑफ टोडलर्स, पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स, पेरेंट्स ऑफ ग्रेड स्कूलर्स, पेरेंट्स ऑफ टीन्स। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप किनको अपना वीडियो दिखाना चाहते हो। सपोज करो आपका बेबी प्रोडक्ट्स है जो इन्फेंट से रिलेटेड है, तो आप चाहोगे कि वो पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स को दिखाए, तो टारगेट ऑडियंस आपके क्या होंगे, पेरेंट ऑफ इन्फेंट्स जो 0 to 1 ईयर्स में होंगे, राइट। उसी तरह से सपोज करिए आपका कोई नोटबुक का बिजनेस है, तो आप क्या चाहोगे कि पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स, पेरेंट्स ऑफ ग्रेड स्कूलर्स, ठीक है, पेरेंट्स ऑफ टीन्स को आपका वीडियो शो हो, तो वो आपके टारगेट ऑडियंस होंगे। ठीक है, पेरेंट्स में आपको कई सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। उसी तरह से फिर नेक्स्ट है आपके पास मैरिटल स्टेटस। इसमें क्या है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट किसी ऐसे से रिलेटेड है, सपोज करो आप गिफ्टिंग का काम करते हो, तो आप सेलेक्ट, आपका टारगेट ऑडियंस क्या होगा, इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, या फिर आप चाहते हो आपकी कंपनी वैलेंटाइन डे पे या बर्थडे पे केक प्रोवाइड कराती है, तो आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो, मैरिड या रिलेशनशिप, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस चीज का सर्विस है, आप किस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, और आप किस, आपके प्रोडक्ट का बेसिकली टारगेट ऑडियंस कौन होगा, ये गूगल आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। ओके, सिमिलरली एक ऑप्शन है आपके पास एजुकेशन। ठीक है, करंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो ज्यादातर आपको पता है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जिम वगैरह प्रेफर करते हैं, तो आप उन्हें टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट। उसी तरह से हाई स्कूल ग्रेजुएट है, बैचलर डिग्री है, एडवांस डिग्री है, तो आप डिसाइड, सपोज करो कि आप बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस देते हो, तो ये आपका बिजनेस किस सेक्टर से रिलेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने टारगेट ऑडियंसेस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हो होम ओनरशिप स्टेटस क्या है, होम ओनर्स हैं, रेंटर्स हैं। सपोज करिए आप कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हो जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यूजफुल है जिनका अपना घर हो। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट रेंटर्स को आप दिखा करके कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक सेलेक्टिव ऑडियंस को टारगेट करना होगा। तो ये ऑप्शन आपको गूगल देता है। ठीक है, हु दे आर में। नेक्स्ट इज व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, एफिनिटी और इन मार्केट में फर्क क्या है। देखिए, इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर का मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है। हैबिट्स ऐसा नहीं होता है कि बस थोड़े दिनों के लिए हैबिट आती है और चला जाता है। ठीक है, अगर किसी को हैबिट है कि वो जिम जाया करता है, तो वो उसकी हैबिट में है। अगर किसी को कॉफी की हैबिट है, तो वो उसकी हैबिट है, वो कॉफी हमेशा पिएगा। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है उनका। इन मार्केट में क्या होता है कि कस्टमर पर्टिकुलरली उस पीरियड में
एक उस चीज को सेलेक्ट कर रहा होता है, ये रेगुलर उसकी हैबिट में नहीं होता। सपोज करो कि किसी की शादी होने वाली, तो वो ऑनलाइन शेरवानी सर्च कर रहा है, तो वो जब ऑनलाइन शेरवानी सर्च कर रहा है तो ये एक पर्टिकुलरली पीरियड के लिए ही है। जैसे ही उसकी शादी खत्म हो जाएगी फिर वो शेरवानी सेलेक्ट करना या चूज करना या सर्च करना बंद कर देगा, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसके अंदर वो इंटरेस्ट आया है, ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं है। जबकि हैबिट्स और इंटरेस्ट, जो एफिनिटी जो वर्ड होता है, उसका मतलब होता है कि वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। तो जब भी आप कोई चीज सर्च करोगे, जहां जहां आपको एफिनिटी दिखेगा, उसका मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रखता है, और जहां आपको इन मार्केट दिखेगा, वहां पे मतलब ये हुआ कि वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए उस चीज को सर्च कर रहा है। ठीक है, अब आप उसी के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कस्टमर को सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहां पे करके दिखा देता हूं, लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने सर्च में बैंकिंग एंड फाइनेंस किया, तो इसमें क्या आ गया, एफिनिटी ऑडियंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अपने अर्निंग्स को कॉन्टिन्यूअसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एविड इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है उनका, तो ये एफिनिटी ऑडियंसेस में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंसेस की सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड करा रहे हो, जिसकी आप कैंपेनिंग कर रहे हो, जिसका आप एड बना रहे हो, तो आपके लिए ये एफिनिटी ऑडियंसेस में आ जाएंगे। उसी तरह से आप अगर सर्च कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला कॉफी शॉप विजिटर्स, ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन कॉफी शॉप रेगुलर्स। ठीक है, फूड एंड डाइनिंग, ये सारे क्या है, एफिनिटी ऑडियंसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे और भी नीचे है, डिनर्स बाय मील, ठीक है, फ्रीक्वेंटली ईट ब्रेकफास्ट आउट। तो इस तरह के ऑप्शन ऑडियंसेस जो हमेशा बाहर नाश्ता करते हैं, वो उनके हैबिट में है, तो वो आपके एफिनिटी ऑडियंसेस में आएंगे। ठीक है, उसी तरह से आपको सर्च करना है कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इन मार्केट। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया शेरवानी का या बर्थडे केक का, जो एक पर्टिकुलर पीरियड पे ही सेलेक्ट कर रहा है वो बंदा, उसको टारगेट करना चाह रहे हो। अगर आपकी कोई ऐसी सर्विसेज है जो आप सिर्फ इवेंट से रिलेटेड है, सपोज करो आपका होम इवेंट डेकोरेशन का काम है, तो आप क्या करोगे कि ऐसे बंदे को, ऐसे कस्टमर को सर्च करोगे जो सिर्फ पर्टिकुलर उस पीरियड में उस मार्केट में आया है। अभी उसकी शादी होनी है, इसलिए वो डेकोरेटर को खोज रहा है, तो आप वैसे बंदे को टारगेट करोगे। ठीक है, क्लियर है दोनों। इसमें कस्टम अफिनिटी और कस्टम इंटेंट हम एक और वीडियो बना करके आपको समझा देंगे। ठीक है, अब आइए हाउ दे आर इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। ठीक है, जब किसी ने कोई चीज खरीद ली, सपोज करिए इस बर्थडे पे किसी ने कोई गिफ्ट किया, ठीक है, अब आप जान रहे हो कि उसे आपको दोबारा टारगेट करना है किसी और इवेंट में। जब वो सर्च करेगा किसी और, अपने सिस्टर को या अपने ब्रदर को गिफ्ट करना चाहेगा, आप उसे रीमार्केटिंग करने जाओगे, उस तरह के ऑडियंसेस के लिए ये ऑप्शन है। और लास्ट वन इज कंबाइंड ऑडियंसेस, जो इन सभी के कॉम्बिनेशन से जो ऑडियंस बनेंगे उसे हम बोलते हैं कंबाइंड ऑडियंसेस। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, इसमें आपको यहाँ पे न्यू कंबाइंड ऑडियंसेस के ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम कस्टम अफिनिटी और कस्टम इंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।